हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे हमारी जो एनसीईआरटी की एक बुक है और उस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। उसका हमारा जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके एनसीईआरटी जोन के हमने क्वेश्चन आंसर फर्स्ट वीडियो में करा दिए थे। अब ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेकंड वीडियो है। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर को कराएंगे जो कि यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप इनको अगर पढ़ोगे तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ओथ सेरेमनी टेक प्लेस, यानी शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ था। ओथ माने होता है शपथ ग्रहण, सेरेमनी मीन्स समारोह। तो इसका आंसर है, देखिए, द ओथ सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया। प्रेटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है और वहाँ पर जो नेल्सन मंडेला का है शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। यानी अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। तो इसका आंसर हमारा देखिए क्या है, मंडेला सेट आउट आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका एज ही हैड डीप फीलिंग फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। ही प्लेज टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, इसमें मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए आदर्श स्थापित किए क्योंकि उनके पास अपने देश और देशवासियों के लिए नई और गहरी संभावनाएं थीं। उन्होंने सभी लोगों को गरीबी, अभाव और भेदभाव से मुक्त करने का संकल्प लिया था। डिप्रीवेशन में मुक्त करने का, और डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, लिबरेट माने स्वतंत्र करना, और प्लेज माने होता है संकल्प लेना। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड एपाथीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। यानी मंडेला के अनुसार रंग भेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला एपाथीड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री and its people. It will take a long time to heal his bound. अब देखिए, इसमें मंडेला के अनुसार रंग भेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका को गहराई से प्रभावित किया था। उसने देश और उनके लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव पैदा कर दिया था। इस घाव को ठीक करने में लंबा समय लगा। तो इसमें देखिए, अपाथीड होती है रंग भेद, रंग भेद यानी गोरे और काले की चमड़ी के ऊपर जो भेदभाव किया जाता है उसको हम रंग भेद कहते हैं, अपाथीड। अब दूसरा है, डीपली माने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, बाउंड माने घाव, लास्टिंग माने गहरे घाव देना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम। यानी मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। तो देखिए, इसका आंसर है, According to Mandela, true freedom means freedom that is not obstructed in leading a full life. यानी मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी का मतलब है कानून जीवन में बाधा ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the twin obligation referred by नेल्सन मंडेला। यानी नेल्सन मंडेला ने कौन से दो दायित्वों के बारे में बताया है। तो इसका आंसर देखिए, According to Mandela, every man has two obligation in his life. यानी मंडेला के अनुसार मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो हमारे कर्तव्य होते हैं। The first is to his family. पहला हमारा कर्तव्य अपने परिवार के प्रति होता है। To his parents, अपनी माता के प्रति। Wife and children, पत्नी और बच्चों के प्रति। सेकंड, दूसरा कर्तव्य है, he has an obligation to his country. वो हमारा अपने देश के प्रति होता है। पीपल एंड कम्युनिटी, हमारे देश के लोगों के प्रति और हमारे देश की जो समुदाय है उसके प्रति हमारा कर्तव्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन माने उद्घाटन, यूनिक माने अद्वितीय, विचित्र। तो उद्घाटन समारोह विचित्र क्या था? आंसर देखिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। It was really a unique occasion, as for decades this had been the seat of white supremacy. Now it was the oath-taking ceremony day of South Africa, first democratic non-racial government. अब इसमें देखिए इनॉग्रेशन उद्घाटन होता है, सेरेमनी माने उसका प्रोग्राम जो होता है उद्घाटन का, एम्फी थिएटर माने एक बहुत बड़ा हॉल था, और ये ऑकेजन माने अवसर, यूनिक माने विचित्र, सुपरमेसी माने सर्वोच्च सत्ता, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, नॉन रेशनल माने जो किसी जाति के या किसी भेदभाव के परे थी गवर्नमेंट। तो यानी उद्घाटन समारोह प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा गठित एम्फी थिएटर में हुआ। यह वास्तव में एक अनूठा अवसर था क्योंकि दशकों से एक सफ़ेद वर्चस्व की सीट थी। सफ़ेद माने अंग्रेज लोग वहाँ थे। अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का दिवस था। गैर नस्ली यानी जिसमें किसी भी जाति के प्रति भेदभाव न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। यानी इनॉग्रेशन सेरेमनी को साधारण शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आंसर देखिए इसका, इट वॉज द डे ऑफ 10 मई 1994। तो ये 10 मई का दिन था 1994 में। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इंस्टॉल्ड। और उसमें प्रजातांत्रिक और बिना किसी जाति के भेदभाव के विहीन सरकार की स्थापना की जानी थी। साउथ अफ्रीकन मैन, और उस मीटिंग में, उस समारोह में साउथ अफ्रीका के व्यक्ति थे, वोमेन औरतें, चिल्ड्रन बच्चे, ऑल रेसेस वर प्रेजेंट देयर। सभी जाति के लोग वहाँ उपस्थित थे। मोर ओवर डिग्निटीज़ फ्रॉम, और इसके अलावा डिग्निटीज़ माने गणमान्य व्यक्ति फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी। यानी विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्ति उस समारोह में उपस्थित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। यानी मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो आंसर इसका है, इन मंडेलास ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इज़ नॉट मिनरल एंड जेम्स वट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति खनिज और रत्न नहीं है, बल्कि वहाँ के हमारे देश के, उस देश के अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो कि रत्न हैं, खनिज, हीरे वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि रत्न हमारी वास्तविक संपत्ति नहीं है, बल्कि हमारे देश के ईमानदार और अच्छे नागरिक ही देश की वास्तविक संपत्ति हैं। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, उनके आंसर हमने दिए। अब हम इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराए हैं। इसमें 2 ही कराएंगे हम, 2 आंसर ही इम्पोर्टेंट है। अगर उनमें से आता है तो इस पार्ट में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उन दोनों क्वेश्चनों में से एक होगा। तो देखिए इसके आंसर कौन से लॉन्ग आंसर हैं। लॉन्ग आंसर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट, कैन दे बी रिपेड। देशभक्तों के बारे में मंडेला ने क्या सोचा, क्या उनकी कीमत को चुका सकते हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या है, नेल्सन मंडेला thinks that the freedom and democratic government have all come only due to the greatest sacrifice of lots of patriots. They were those people who did not care about their lives and died for their citizen and country. यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार जो हमारे देश के, जो प्रजातांत्रिक देश की गवर्नमेंट की स्थापना की है, उसको स्थापित करने में बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। क्या उनके हम सेक्रीफाइस को भूल नहीं सकते हैं? दे कैन नॉट बी रिपेड, और उनके कर्ज को हम चुका नहीं सकते हैं। ऑल्सो ही थिंक्स हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज हु हैड सेक्रीफाइड देयर लाइव्स, नाउ ही रिग्रेट दैट ही वुड नॉट थिंक दैम। अकॉर्डिंग टू मंडेला द पॉलिसी ऑफ एपाथी
greatly wounded the people, which was hard to recover and won't take much time. These great patriots were Oliver Tambo, Walter शिशुलू, लुथलू, दादू फिशर आदि थे। ये अफ्रीका के महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखिए क्या है कि व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय मंडेला, नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। यानी अपने आज़ादी की लड़ाई के लिए अफ्रीका के देश के लोगों ने, नेल्सन मंडेला ने कौन कौन से कष्ट सहन किए, यानी देश को आज़ाद कराने में नेल्सन मंडेला ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। तो इसका आंसर देखिए, इन हीज अटेम्प्ट टू गेट फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमैन फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड, नेल्सन मंडेला हैड टू अंडरगो मैनी हार्डशिप एंड सफर्ड अ लॉट। He had to sacrifice the comfort of his home and loving family. He was declared an outlaw from demanding equality for all his fellow black African. He was punished, isolated, and put into jail. He along his companions was oppressed and tortured beyond tolerance. He suffered hunger, oppression and injustice, what kept the flame of independence burning in the heart. He showed courage, persistent struggle and unparalleled sacrifice bore fruit, and finally South Africa get freedom from the rule of apartheid on 10th May 1994. रंग भेद के शासन ने अपने देशवासियों को आज़ाद दिलाने की कोशिश ने नेल्सन मंडेला ने कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और बहुत कुछ सहन करना पड़ा। उन्हें अपने घर और प्यार करने वाले परिवार से आराम को त्याग करना पड़ा। उन्हें और उनके सभी साथियों का काले लोगों के द्वारा समानता की मांग करने के लिए एक डाकू घोषित किया गया। उन्हें दंडित किया गया, अलग किया गया और जेल डाल दिया गया। वह अपने साथियों के साथ सहिष्णुता से परे उत्पीड़न और प्रताड़ित थे। उन्होंने भूख, उत्पीड़न और अन्याय का सामना किया, लेकिन उनके दिल में स्वतंत्रता की लौ जलती रही। उन्होंने साहस दिखाया और उनके निरंतर संघर्ष और बलिदान का फल मिला और अंततः दक्षिण अफ्रीका को 10 मई 1994 को रंग भेद के शासन से आज़ादी मिल गई। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप बोर्ड के लिए तैयार करें। अब नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे हैं MCQ क्वेश्चंस। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4th ऑप्शन दिए जाते हैं 4, और उन 4 में से कौन सा ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। तो देखिए हमारा MCQ टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें पहला क्वेश्चन हमारा है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, यानी कि उद्घाटन का दिन क्या था। तो इसका हमारा जो आंसर में चॉइस दिए हैं, ए में हमारा 10th में और सी 20th में, बी हमारा 10th मार्च, डी 20th मार्च। तो इसका राइट आंसर है हमारा 10th में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, यानी कितने डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे, कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो इसका आंसर हमारा चॉइस दिए हैं, आ में 2, बी में 3, सी 1 और डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है 2, यानी 2 डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, इट वाज आ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। तो ये हमारा जो सेलिब्रेशन है दक्षिण अफ्रीका में एक सरकार का था, किस प्रकार की सरकार का था। तो इसका राइट आंसर है डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी प्रजातांत्रिक बिना किसी जाति विहीन सरकार का स्थापना का दिन था, ये सेलिब्रेशन का दिन था। तो इसका आंसर हमारा बी है, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। अब हमारा है 4th क्वेश्चन, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में किस प्रकार की बदलाव हुआ जब नए जो नेता चुने गए थे उसमें। तो इसका
जो चॉइस हमारा ए है एंड ऑफ अपाथीड, बी हमारा ह्यूमैनिटी, सी में पीस और डी है ट्रेड नेगोटिएशंस। तो इसका जो आंसर है एंड ऑफ अपाथीड, यानी जो नेता चुने गए थे इनके द्वारा जो क्या एक एंड ऑफ अपाथीड रंग भेद की नीति का समाप्त होना था। फिफ्थ हमारा है व्हाट वाज इट दैट नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे पूरे देश को आज़ादी दिलानी थी। तो वो थी हमारी पहला ए चॉइस है पॉवर्टी, दूसरा बी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी पहला गरीबी है, दूसरा लिंग भेदभाव, तीसरा हमारा डिप्रीवेशन यानी दमन करना, और चौथा है डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर है वो डी है ऑल ऑफ एबव, यानी क्योंकि अफ्रीका को इन सभी चीज़ों से मुक्ति दिलानी थी। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स या डिस्प्ले ऑफ, यानी अफ्रीका के आकाश में जो कि जेट विमानों को उड़ान भरना किस बात का प्रतीक था। नंबर हमारा फर्स्ट है चॉइस में मिलिट्री प्रेसेशन प्रिजन, दूसरा बी है मिलिट्री लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी, सी हमारा बोथ ए एंड बी, और डी हमारा नन ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी है बोथ ए एंड बी। सेवंथ क्वेश्चन में देखिए होम डिड मंडेला वांट टू थिंक बट कुड नॉट, मंडेला किसे चाहता था लेकिन वो कर नहीं सका। तो पहला है हमारा हिज फैमिली परिवार को, वाइट रूलर सफेद अंग्रेजों के शासकों को, तो अफ्रीकन पैट्रियट यानी अफ्रीका के देशभक्तों को, मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट या मिलिट्री को जो कि अब वो इस समय नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो नेल्सन मंडेला चाहता था, पसंद करता था अफ्रीकन पैट्रियट, सी आंसर हमारा है। डी में अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी। वेल्थ मीन्स संपत्ति। फर्स्ट ए में मिनरल्स, बी में जेम्स, सी में डायमंड और डी में हमारे पीपल है। तो इसका राइट चॉइस है डी, आंसर इसका पीपल। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड मंडेला लर्न फ्रॉम करेज, साहस से मंडेला ने क्या सीखा। चॉइस हमारी है आ इज इट एब्सेंस ऑफ फियर, बी इट इज़ अ ट्रम्फ ओवर फियर, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है इट इज़ अ ट्रम्फ ओवर फियर यानी भय पर विजय, ट्रम्फ इन विजय। टेंथ हमारा है वाई वर टू नेशनल एंथेम संग, दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए। तो इसके चॉइस हैं आ टू एम्प्लाई यूनिट, बी टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सी टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हमारा है डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू लर्न अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू लर्न हार्ट टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो मंडेला के अनुसार ऐसी क्या चीज़ थी जो हमारे दिल में थी। फर्स्ट हमारा चॉइस है हेट्रेड, बी यूनिटी, सी लव, डी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर है वो सी है लव। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया। चॉइस हमारी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी हमारा है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सी नेशनल अफ्रीकन पार्टी, डी हमारा ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर वी है हमारा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं था। तो इसमें हमारे हैं आ ऑप्रेसर, बी ऑप्रेस्ड, सी बोथ ए एंड बी और डी हमारा नन ऑफ एबव। तो इनमें दोनों ही स्वतंत्र नहीं थे, ए और बी। तो आंसर राइट आंसर हमारा है सी। 14th क्वेश्चन है आ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़, यानी जो व्यक्ति दूसरे आज़ादी को छीन लेता है उसको हम क्या कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने दूसरों की आज़ादी को छीन लिया था उनको उसमें कौन थे वो। आ हमारा चॉइस है वाइट, बी हमारा है आ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, सी हमारा क्रिमिनल और डी हमारा रूड। तो इसका राइट आंसर है आ वाइट। 15th क्वेश्चन है व्हाट बिगेन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम। तो मंडेला की जो आज़ादी के लिए भूख थी वो कब शुरू हुई। तो इसका आंसर है ये हमारा आंसर है
द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। और बी हमारा हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स पीपल। सी हमारा हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड फैमिली। और डी हमारा है ही वॉज बॉर्न टू फाइट। तो इसका जो राइट आंसर ए है दैट द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। अब देखिए कुछ हमारे मीनिंग हैं जो कि मैचिंग वर्ड में हमारे काम आएंगे। कुछ मीनिंग आएंगे, उनके वर्डों को मैच करना कि किसका मीनिंग कौन सा है। दो पार्ट होंगे, लिस्ट ए लिस्ट बी में। तो पहला हमारा जो वर्ड है वो है डिग्निटरीज। डिग्निटरी जो है गणमान्य व्यक्ति, तो इसका हो जाएगा एमिनेंट पर्सन यानी फेमस व्यक्ति। प्लीजेंटली माने खुशी से। दूसरा मीनिंग इसका पीछे दिया है गिविंग प्लेजर यानी बड़ी खुशी से दे देना। सुपरमेसी माने सर्वोच्चता यानी सुपीरियर व्यक्ति, बिंग सुपीरियर। इंस्टॉलेशन माने स्थापना, तो इसका दूसरा मीनिंग है प्लेसमेंट। दूसरी लिस्ट में देखिए डिकेड्स। डिकेड्स होता है 10 साल का समय। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। कन्फर होता है टू गिव देना। डिवोट माने होता है समर्पित, डेडिकेटेड टू डेडिकेट। डिग्निटी माने ग्लोरी, यश। और एक और हमारा नेक्स्ट लिस्ट में एमेंसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन यानी किसी मुक्ति जैसे कैसे हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन माने डिस्प्ले, प्रदर्शन, दिखाना। प्रिसिजन माने एक्यूरेट, बिल्कुल सही। बेडेक्ट माने होता है डेकोरेट, सजाना। डोमिनेशन होता है कंट्रोल। करेज माने ब्रेवरी या हिम्मत, साहस। ब्रूचुअलिटी निर्दयता, क्रूएलिटी। ट्रम्फ होती है विजय। तो ये हमारे कुछ मीनिंग हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लें। ये बोर्ड परीक्षा में से पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।